हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो आज हम देखेंगे गाइस कि आपके पर्सन जो है डीपेस्ट इमोशनल फीलिंग्स उनका क्या है आपके लिए। 3 प्रॉब्लम्स हम ढूंढेंगे कि आप दोनों के रिश्ता को, ठीक है, जो मे बी बिखरने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। आपके पर्सन की किस तरह से फितरत है यहाँ पे वो भी हम चेक करेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो चाइल्ड का स्केच मैंने ड्रॉ किया है, चाइल्ड मतलब ही होता है इनोसेंस, मासूमियत की प्रतीक। दूसरा है उनका कनेक्शन, ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, भगवान के साथ। इसलिए उनको आप देखोगे कि बच्चे को बोला जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है, उनको कृष्णा जी के साथ कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं डिवाइन, ठीक है, डिवाइन पावर के साथ। एंड डेफिनेटली बच्चे तो लाडले ही होते हैं। सो इतना आशा ज़रूर करते हैं कि अगर आप शादीशुदा हो तो इस तरह के बच्चे आपके हो। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप स्टिल अनमैरिड है आपके पर्सन के साथ, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लाड प्यार इसी तरह करे जैसे एक पेरेंट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिविटी। देखते हैं आपके पर्सन की इच्छाएं क्या क्या है, उनकी फितरत क्या है, उनकी नेचर क्या है, क्या चाहते हैं वो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मदद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ मदद करें मुझे। I can find a button, I can find this love heart symbol। पहले यहाँ पे प्यार का एक प्रतीक यहाँ पे आ चुका है। सो इतना तो बोल ही सकते हैं कि चाहे आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं पे अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब फेज से चल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आपको पसंद नहीं करते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और अगर ये खास कोई रिलेशनशिप है, एकदम न्यू न्यू हुआ है, तो आपके पर्सन मन ही मन में इस बात को दबा के रखे हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके। पता नहीं मेरे रीडिंग में हमेशा, ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो क्योंकि जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, डेफिनेटली यहाँ पे बार बार वही एस ऑफ कप्स की सिंबल आ जाना, मतलब एक ऐसा चीज़ कि देखो, अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है बेबी का, तो डेफिनेटली वो ट्राई करते हैं दूसरे बेबीज़ के लिए। डेफिनेटली अगर किसी का जॉब फेलियर हो जाता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली वो फिर से ट्राई करते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं, हो सकता है कि उनकी कोई डरावना पास्ट हो जिससे वो छुटकारा उनको मिले, वो यही चाहते हैं। जिस तरह से कभी कभी एक ब्लैक कोबरा, ठीक है, स्नेक जो है वो एक चूहे को जिस तरह से पकड़ लेता है और वो उसको छोड़ने का डेफिनेटली नाम नहीं करेगा क्योंकि वो उसको खा जाएगा। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन कुछ इसी तरह से रिश्ते में फंसे हैं। कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, कि ऐसे ही हो सकता है कि इनके कोई फ्रेंड थे और उनकी वाइफ को वो, मतलब बच्चे को ऐसे ही देखने के लिए जाते थे, ठीक है, और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप में बदला और फ्रेंडशिप से एक नाजायज़ रिश्ते में बदल गया ना। ये जो कोई भाभी हो सकती है, कोई दूर की रिश्तेदार हो सकता है, मतलब फ्रेंड की पत्नी हो सकती है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कोई ऐसे इंसान कि जो उनसे उम्र में शायद बड़े हो या उनसे रेस्पेक्ट में बड़े हो सकते हैं, तो उन्हीं के साथ उनका जो एक नाजायज़ रिश्ता हुआ यहाँ पे, या कुछ ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप किया, वही एक आपके साथ डिटैचमेंट का कारण बना, ठीक है। वरना शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा कुछ चल रहा था। ओके,
सो आपके पर्सन यहाँ पे देखो जिस हर वक्त इसी तरह से आते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है और ये ऊपर से बैठे हैं, जिस तरह से एक टैरो कार्ड में है ना कि एक इंसान ऊपर जाके बैठे हैं। हर्मिट का कार्ड है वो, कहीं ना कहीं पे इस तरह से माना जा रहा है कि ये इंसान ठीक है चैन की सांसें लेना चाहता है। उनको लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना एकदम संन्यास ले ले और कुछ नहीं, और संसार में कुछ रखा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद हो चुके हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है जिन्हीं के लिए वो करते जाते हैं वो एकदम उनको एकदम पूरी तरह से ना ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। मतलब इसी तरह से बेवफा होते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन आपको वो दूसरी ही नज़र से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए आपके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए उन वो नाउम्मीद ज़्यादा हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप का बिल्कुल द एंड हो चुका है, और जहाँ पे मूवी द एंड हो जाएगा वहाँ पे मूवी कहाँ पे शुरू होगा। फिर से आपको एक टिकट खरीदना ही है, राइट। सो द शो मस्ट गो ऑन, ये उनको पता नहीं है। ये संसार, ये परिवार, ये सब कुछ चलता रहेगा, बीच में वो ही सिर्फ सफ़र करते रहे, ठीक है। ऑल राइट। कभी कभी उनको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किसी और के पास क्यों नहीं जाते हो, आप उन्हीं के साथ क्यों आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, और आप उनको क्यों भूल नहीं पाते हो। मैं भी आप उनको बोलते रहते हो ये सारे बात, मैं आपको भूल नहीं पाती, मैं आपको भूल नहीं पाता। तो उनको लगता है कि उनमें कैसे ऐसा क्या खास है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान उतना तो स्पिरिचुअल नहीं है आपके जैसा, तो उनको क्या पता, राइट, कि आप उनको एज मतलब एज मच एज क्लोज यू वांट टू मीट देम, यू वांट टू टॉक टू देम। आप उनको छूना चाहते हैं, आप उनको एहसास मतलब उनका एहसास आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, ये सब उनको नहीं पता। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफिकली कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट, कन्या राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की जो आपके ससुराल वाले से मतलब मतभेद हुआ था या कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार है, और बच्चे का कुछ इश्यूज ज़रूर रहा होगा, या उनके साथ एडजस्टमेंट का कुछ प्रॉब्लम्स होगा, और आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। ये चीज़ जब आप अपने मायके में बोले तो उन्होंने भी कुछ ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने भी आपको बोला कि एडजस्ट करने के लिए। ओके। यहाँ पे देखो बार बार सर्कुलर फॉर्म्स ले रहे हैं, तो घूम फिर के मुझे लग रहा है कि उन्हीं को भी आप ही का याद आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। दिस पर्सन ऑल्सो कैनॉट फॉरगेट यू, ये भी डेफिनेटली नहीं भूल पाते हैं। ओके देखो ये एट द एंड ऑफ द डे आप ही के सर से सर रख के ऐसे मतलब हल्का महसूस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि देखो जब से उनके साथ आपका संबंध ठीक है छूट गया है, तो ऐसा नहीं कि आप पहले अपना काम नहीं किया करते थे, नो, यू हैड मैनेज्ड एवरीथिंग। चाहे फ्रॉम रूटीन वर्क से लेके हो रात तक, सुबह से लेके रात तक आप ही ने मैनेज किया है सब कुछ। लेकिन उनके जाने के बाद या उनसे कांटेक्ट ना होने के बाद आप जैसे टूट गए हो, ये सब कुछ चीज़ उनको एहसास ज़रूर हो रहा है, और ये काफ़ी पेनफुल है उनके लिए। लेकिन ये भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे उनकी कोई ऐसा कुछ मतलब इरादा था नहीं आपको हर्ट करने का, लेकिन वो शायद उस दौरान कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते थे। ओके देखो मैं जहाँ पे भी कैंडल वैक्स दे रही हूँ कहीं ना कहीं पे वो सर्कुलर होके इस तरह से निकल रहा है। सो एवरी साइकिल हैज़ नो एंडिंग एंड नो बिगिनिंग, इसका ना शुरुआत है ना कोई एंडिंग है। सो आप दोनों का रिलेशनशिप में मैं खासियत यही देख पा रही हूँ, ठीक है, ये कभी भी एंड होने वाला रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एक साइकिल्स जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका भी द एंड कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बार 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 वही इंसान आपके भी दिमाग के ऊपर हावी हो रहे हैं, और आपके भी, ठीक है, पर्सन की दिमाग पे आप हावी हो रहे हो।
डिटैचमेंट होके भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है यहाँ पे। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन, पता नहीं कि मुझे यहाँ से इस तरह से लगा कि एक 5 to 6 टायर केक आपके रिसेंट बर्थडे में, ठीक है, वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऐसा सोच रहे हैं। वो न्यू कनेक्शंस या ऑलरेडी जिनके साथ कनेक्टेड है आप, मे बी 6th या 5th आपके बर्थडे हो सकते हैं, मे बी नहीं, राइट लाइन, मे बी सैटरडे या संडे वो सोच रहे हैं कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना है आपका और आपको खुश करना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 9 आ रहा है, 9। सो 9 का ये हो सकता है कि मे बी 9 दिन के अंदर आपको कुछ ऐसे मैसेज मिले, 9 दिन के अंदर आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिले जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करोगे। 9 महीना भी हो सकता है। सो 9 months कैन बी अ वेरी गुड टाइम, ओके, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप ना घंटों बैठ के उनका इंतज़ार किया करते थे, बट कहीं ना कहीं पे वो शायद आपको बोल देते थे कि आप अकेले ही डिनर कर लो, आप कर लो अपना खाना खा लो या आप सो जाओ, ठीक है, और बाद में बात करते हैं इस तरह से। लेकिन आपने बहुत बार देखा है इनके सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे कि कहीं ना कहीं पे ये ऑनलाइन है, और जब आप ये पूछते थे कि आप ऑनलाइन, मैंने आपको देखा था, तो वो बोलते थे कि नहीं मेरा तो इंटरनेट वाईफाई चालू रहता है इसलिए ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ऐप को पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हो तभी आप ऑनलाइन दिखोगे। ऐप ने अगर आपने छोड़ दिया और दूसरा ऐप आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको दिखाई नहीं देंगे, ऑफलाइन ही होगा उस दौरान। बट ये इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, बिकॉज मे बी दे आर ग्रेट डिसीजन मेकर्स, स्मार्ट बिजनेसमैन हो सकते हैं, स्मार्ट प्रोफेशनल हो सकते हैं, ठीक है। डोंट माइंड अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं पे मैं भी MBA, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है MBA में, आई डोंट वांट टू नेम दैट, बट वो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोल देते हैं कुछ चीज़ों को बेचने के लिए। तो उनके लिए कुछ हार्ड नहीं है आपको झूठ बोलना, इनके लिए कुछ आपके लिए एक झूठ बोलना बहुत बड़ा सीन हो सकता है, इनके लिए बहुत बड़ा, जो इवन वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे बुआ जी या मेरे नाना जी गुजर गए थे इसलिए मैं वहाँ पे, मतलब उनके लिए उतना है, मतलब हैवी नहीं है वो चीज़, आपके लिए हैवी हो सकता है। यहाँ पे बॉटल आ रहा है, बॉटल विद अ केमिकल बॉटल। मुझे लग रहा है आप दोनों में अगर रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाए, यहाँ पे उल्टा काप दिखाई दे रहा है, और अगर इसको हम इस तरह से टर्न ले, अगर आप इस जगह को फोकस करो तो ये केमिकल बॉटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है, बट जब तक आप उनको एक्सेप्ट कर लो कि जैसे वैसा है वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, देन देर इज़ नो इशू, ठीक है, ओके। मैंने क्यों डिपार्टमेंट का नाम नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हर एक इंडस्ट्री में, ठीक है, वो डिपार्टमेंट मौजूद है, तो मैं सब एक पर्सन के लिए पूरे डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं कर सकती, मतलब उस डिपार्टमेंट का काम ही ऐसा है, राइट, टू पर्टिकुलरली मतलब जो क्लाइंट है उनको कन्विंस करना उस तरह से ही। सो इट्स लाइक दैट, टू प्रमोट बिजनेस इस तरह से। सो मैं नहीं बोल सकती ऐसा, क्योंकि हर लोग जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सब लोग ऐसा नहीं है। सो आई कैन नॉट बी सो बायस्ड एंड से लाइक दैट। यहाँ पे ये इंसान भी बायस से याद है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके साथ जो है दूसरे का कंपैरिजन अभी भी करते हैं कि ओके ये मैं जिनके साथ रख रहा हूँ संपर्क या संबंध, ये इस तरह से है, वो उस तरह से है, ये कंपैरिजन जो है ना अभी भी उनके दिमाग से गया नहीं है। आई एम टेलिंग यू,
कुछ लोगों के लिए आप इस रीडिंग को मे बी 11 बजे देखोगे। ये आप लोग मे बी जस्ट सो के उठे होंगे तब देखोगे। बटरफ्लाई यहाँ पे आ रहा है। सो ऑफ कोर्स इनका खुद का इच्छा है तो है कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आए, बट प्लीज़ बताइए इनका यहाँ पे फाइनली क्या चाहते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, डोंट वरी। बार बार मुझे यही फील हो रहा है कि समथिंग विच इज़ बिटवीन यू एंड दिस पर्सन ना, दैट इज़ नेवर गोना एंड। ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और डेफिनेटली आप दोनों मिलके यहाँ पे देखो, आप दोनों मिलके इसको सुलह कर रहे हो, बैठ रहे हो, एंड डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक बटरफ्लाई है यहाँ पे, अगर हम इस शेप को कंसिडर करें। सो अगेन दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, बट देर आर सर्टन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है। ओके, वो औरत कौन है आप लोग पता कर लेना, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है कि उनके साथ संपर्क में है वो, भले ही फिजिकल नहीं है बट है संपर्क में, क्योंकि वो जो है ना, वो लेडी जो भी है वो उनके जीवन में काफ़ी अहमियत रखते हैं। काफ़ी एजेड है, उनसे तो एटलीस्ट एजेड है या रिस्पेक्ट में बड़े हैं। Four of Cups, the Queen of Pentacles, oh, the Page of Wands, Ace of Pentacles। देखो ये इंसान जो है ना, इन्होंने शायद कोई स्टडीज़ भी किया होगा ना, तो पैसा कमाने के लिए किया होगा। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फोकस वो है पैसा, राइट, मटेरियलिस्टिक। नाउ अगर आप इस वक्त देखें, इनको अगर नॉक भी करो तो भी ये रिस्पॉन्ड करे या ना करे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये इंसान अपने ही दुनिया में खोए हैं और जागृत नहीं है अभी भी। नाउ देयर मेन फोकस इज ऑन मनी, पैसा। अभी उनकी सिचुएशन इस तरह से है कि ऑफ कोर्स दे वांट टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बाउंड्री दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। आप तो बहुत ज़्यादा भोले हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, और यहाँ पे इस इंसान को समझने के लिए आप क्या, अभी भी मुझे लग रहा है मैच्योरिटी लेवल मैच नहीं करता इन आप दोनों का। ये इंसान आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, देर इज़ नो इशू, बट इनका जो इंटेलिजेंस लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है। नाउ बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान ऑफ कोर्स आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं व्हेन ये इंसान फील करते हैं कि आप भी उनके कैपेबल हो, मतलब फाइनेंशियली आप भी स्मार्ट हो। बट यूनिवर्स का भी एक डिसीजन होगा, राइट, कि आप दोनों का सुखी संपन्न जीवन हो। यहाँ पे यूनिवर्स की डिसीजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द हार्वेस्ट, कि आपने जो भी मेहनत किया था उसका फल तो आपको मिलेगा ही। नाउ दिस विल बी बीइंग ऑफर्ड टू यू, ठीक है। चाहे मैंने आपको क्या बताया था, चाहे ये रिश्ते में कोई भी दखल अंदाजी करे, आप दोनों में कितनी भी गैप आ जाए, ये रिश्ता कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इट विल अगेन बी अ रीबर्थ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी, ये चाहते हैं कि कनेक्शन को फिर से मजबूत बने, लेकिन जो ऐसा है ना, जो उनकी दुनिया है, उनकी दुनिया में उनको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा फॉर देयर स्टेबिलिटी, फॉर आपके भी स्टेबिलिटी के लिए। वो ऐसा भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करके खुद के ऊपर भी फोकस करना सीखना है, ठीक है। और आपके जो एज है इस हिसाब से आपको और भी काम करने चाहिए, आपको और भी मेहनत करने चाहिए, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं पे यही चाहते हैं। सो द साइकिल विल नेवर एंड, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। आप दोनों में जो भी साइकिल चल रहा है, ठीक है, आप दोनों में जो भी रिलेशनशिप है वो नहीं एंड होगा, बिकॉज दिस इज़ अ रीबर्थ इन द कनेक्शन। कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और मैं नहीं बोल पाऊँगी कि ये नहीं चाहते रिश्ते। मैंने तो पहले से ही आपको बताया था कि दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, ग्राउंडेड हो संपर्क,
मे बी उनके पास अभी हाउस नहीं है, मे बी उन्होंने लोन लिया, मॉर्गेज लिया, ये सब कुछ चीज़ आपसे छुपाया गया है। मे बी आप उदास हो, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। उनको टाइम दो आप, ठीक है। ये भी चाहते हैं, उनको ऐसा चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो उनके पास काफ़ी अच्छा सा धन संपद हो, अच्छा सा घर हो, परिवार हो, इस तरह से वो चाहते हैं। आपकी सोच में भी टेम्पररी के लिए आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो सकता, बट ये इंसान ना लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि अगर ये कुछ स्टडी भी किए हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, तो भी वो पैसा कमाने के लिए किए हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसे ही किए। वो जो भी करते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक रीज़न होता है, एंड दैट इज़ द मटेरियल स्टेबिलिटी। यही है, ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में आ ही नहीं पा रहे हैं, आध्यात्मिक वे से ये कर ही नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ लोगों के पास जा सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, फिर आप दोनों के भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन दे आर नॉट स्पिरिचुअल लाइक यू ना। आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, उन्होंने कभी भी ओवर थिंक नहीं किया, वो अपने दुनिया में मस्त है यहाँ पे, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much for being in my channel. Thank you.